साहिर लुधियानवी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को और मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला और जब जी चाहा धुतकार दिया। मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो देखा, बार बार देखा, और कोई नया नहीं है ये वीडियो, मैंने कई बार देखा हुआ है, लेकिन 2 दिन पहले ये फिर से सामने आया और आपने भी कभी ना कभी ये देखा ही होगा। और अगर आप मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता वगैरह में रहते होंगे तो ये रोजाना का मंजर होगा, आपके लिए कोई नया नहीं होगा। लेकिन ये वीडियो देखकर और औरतों की, खवातीन की, महिलाओं की ये दुर्दशा देखकर, ये हालत देखकर बहुत दुख होता है कि वाकई में इन औरतों की कैसी कैसी मजबूरी रही होगी कि उनको ये सब झेलना पड़ रहा होगा। उनको कोई दिल से थोड़ी होगा, इनको खुशी थोड़ी मिल रही होगी रोजाना धक्के खाना, लेकिन मजबूरी जरूर होगी और मजबूरी ने ही उन्हें घर से बाहर निकाला होगा। और इसमें से अक्सर औरतें शौकिया भी नौकरी कर रही होगी। कुछ साल पहले, एक 10, 20, 25, 30 साल पहले की बात है, अभी भी बहुत सारे घरों के अंदर ऐसा है कि औरतें जॉब नहीं करती, नौकरी नहीं करती, तिजारत नहीं करती। जो इस्लाम ने मर्द और औरत का काम तकसीम किया है कि मर्द बाहर का काम संभाले, औरत घर का काम संभाले, दोनों के काम अलग अलग थे। दोनों मियाँ बीवी मिलकर अपनी घर गृहस्थी खुशी खुशी चला रहे थे। फिर कुछ औरतों ने उसे गुलामी समझा, कैद समझा, औरतों पर जुल्म समझा और उन्होंने औरत की आजादी का नारा दिया और औरत को ऐसा आजाद किया कि उसका काम 2 गुना कर दिया, डबल कर दिया। अब औरत को बाहर जॉब भी करना पड़ता है 8, 10 घंटे, 12 घंटे, और घर में आकर भी घर बच्चे भी पैदा करने पड़ते हैं, खाना भी बनाना पड़ता है, साफ सफाई भी करनी पड़ती है, घर गृहस्थी भी चलानी पड़ती है। और मर्दों का तो न चाहते हुए भी फायदा हो गया कि उनके जो मंथली बजट है उसमें और उनकी आवक, उनकी आमदनी ज्यादा हो गई और घर तो चल ही रहा था। जब भी चल रहा था जब औरत जॉब नहीं कर रही थी, अब जॉब कर रही है तब भी घर चल रहा है, लेकिन पैसे बढ़ गए। तो मर्द को तो फायदा हो गया, लेकिन औरत का काम डबल हो गया, उसका टेंशन डबल हो गया कि उसे ऑफिस में भी काम करना है, वहां भी जॉब करना है, वो टेंशन भी संभालना है और घर आकर भी सारे काम उसको करने ही पड़ते हैं। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। 1 गिलास दूध में 2 चम्मच तनबीना डाल के इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा। और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए, घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, 1 से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मर्तबा क्यों नहीं होता आप खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन जहां औरत की आजादी के कुछ फायदे जाहिरी तौर पर नजर आ रहे होंगे, लेकिन इसके बहुत नुकसानात भी हुए हैं। आजादी के नाम पर आज औरत से हर घटिया से घटिया काम लिया जाता है। जैसे आजकल आप रेस्टोरेंट में चले जाओ तो मर्द वेटर कम लड़कियां वेटर ज्यादा नजर आती है। लॉज में, होटलों में मुसाफिरों के कमरे साफ करना, उनके बिस्तरे दुरुस्त करना, उनकी चादरें बदलना और उनके तकिए कवर बदलना, बेडशीट बिछाना, रूम की सफाई करना, ये सारा काम लड़कियों के जिम्मे लगा दिया गया है। मॉल्स में आप चली जाओ, बड़े बड़े दुकानों में आप चले जाओ, मर्द यानी सेल करने वाले कम और लड़कियां आपको सामान बेचती हुई ज्यादा नजर आएगी। 5 स्टार होटलों में तो इस्तकबाल यानी वेलकम से लेकर शराब परोसने तक का काम लड़कियों के जिम्मे दे दिया गया है। और बड़ी बड़ी होटलों में तो लड़कियों से करीब होना या उनको छेड़छाड़ करना ये एक आम बात है। यानी नई तहजीब का ये अजीब फलसफा औरतों के जहनों पर मुसल्लत कर दिया गया है कि अगर वो घर में अपने शौहर की, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों की खिदमत करती है तो ये कैद है, ये गुलामी है। और वही काम वो औरत, वो लड़की अजनबी मर्दों के लिए करे, उनके लिए खाना बनाए,
उनके कमरों की सफाई करे, उनकी चादरें बदले, होटलों में, जहाजों में, दुकानों में, मॉलों में अपनी मुस्कुराहट से कस्टमर को अपनी तरफ मुतवज्जे करे, तो ये आजादी है, ये फ्रीडम है। वाह रे आजादी। अच्छा, फिर सितम बालाए सितम, ये इतना सब करने के बाद घर के काम औरत से छूटे नहीं हैं। बाहर सारे काम करने के बाद, जॉब करने के बाद घर आकर उस औरत को खाना भी बनाना है, बच्चे भी पैदा करने हैं, बच्चे भी संभालने हैं, घर की साफ सफाई भी करनी है, अपने शौहर, अपने सास ससुर की खिदमत भी करनी है, उनके ताने भी सुनने हैं। यानी जिस मर्द को अल्लाह ने, कुदरत ने मजबूत बनाया, ताकतवर बनाया, उसे सिंगल काम यानी सिर्फ कमाना, और औरत जिसको अल्लाह ने सिन्फ नाजुक बनाया, मर्द के मुकाबले में कमजोर बनाया, उसको डबल काम, घर का काम भी और बाहर का काम भी। वाह रे आजादी। औरत की आजादी ये नहीं कि एक शौहर की खिदमत उससे छुड़ाकर उसको एयर होस्टेस बनाकर 300 पैसेंजर की खिदमत उससे कराई जाए। आपने कभी एयर होस्टेस की हालत तो देखी होगी, 300-400 पैसेंजर और मुसाफिरों का जहाज और 8-8, 10-10 घंटों का मुसलसल सफर। कभी ये पैसेंजर बेल बजा रहा है, कभी वो पैसेंजर बुला रहा है, कोई पानी मंगा रहा है, कोई चाय मंगा रहा है, कोई खाना मंगा रहा है, कोई शराब मंगा रहा है। कभी एयर होस्टेस लड़कियों को आप देखो, मुसलसल भागती रहती है, चाहे 10 घंटे का सफर हो, 15 घंटे का सफर हो, 20 घंटे का सफर हो। फिर ये सब होने के बाद पैसेंजर का कचरा भी उन्हीं को जमा करना पड़ता है, कभी टॉयलेट में फ्लश भी उनको करना पड़ता है, कोई पैसेंजर उल्टी कर देता है, वो भी उनको साफ करना पड़ता है, कभी कोई पैसेंजर बीमार पड़ जाता है तो उसकी खिदमत करनी पड़ती है। यह है आजादी। और फिर कोई पैसेंजर अगर बुरी नजरों से भी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बुरी नजरों से भी देखते हैं, फ्लर्ट भी करते हैं, छेड़ते भी है, क्योंकि कौन बदन से आगे देखे औरत को, सबकी आंखें गिरवी है इस नगरी में। और यही सारे काम अगर वो घर पे अपनों के लिए करती है, अपने बच्चों के लिए करती है, अपने शौहर के लिए करती है, तो वो कैद है, वो गुलामी है। ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों को, आईटी सेक्टर में काम करने वाली लड़कियों को आप देखें, एक जॉब लगना मुश्किल काम है, और अच्छी जॉब, अच्छी पेमेंट, अच्छी प्रमोशन के लिए लड़कियों से क्या क्या नहीं करवाया जाता, ये किससे छुपा है। कितनी लड़कियां तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती है, दिमागी तौर पर बीमार हो जाती है, और कुछ तो अपनी जान भी दे देती है। यह है औरत की आजादी। अल्लाह तबारक व तआला ने, इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों के काम तकसीम किए हैं। कुदरत ने जो निजाम बनाया है, अगर हम उस निजाम पर कायम रहे तो दोनों की सेहत भी अच्छी रहेगी, और दोनों का जो खानदानी निजाम है और जो सेहत है दोनों की, वो भी बराबर रहेगी, और आने वाली नस्ल भी सेहतमंद रहेगी, जिस्मानी तौर से भी, दिमागी तौर से भी। और ये सारी चीजें करने के बाद में जो हमारा आखिरत का मसला है, वो भी अल्लाह ताला हल कर देगा, क्योंकि हमने अल्लाह रसूल के बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारी है। क्योंकि एक ईमान वाला आजाद नहीं है, वो शरीयत से, अल्लाह रसूल से बंधा हुआ होता है। कम से कम हम तो इस रास्ते पर न चले, ठीक है। हाँ, इस्लाम आजादी के खिलाफ नहीं है, औरत की आजादी के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस्लाम ने उसकी कुछ हदें बनाई हुई है। औरत पर्दे का एहतमाम करते हुए, मर्दों से इख्तिलात न करते हुए, अगर वो जॉब करना चाहे, तिजारत करना चाहे, बिजनेस करना चाहे तो बिल्कुल कर सकती है। लेकिन बेपर्दा होकर और इज्जत का सौदा करके अगर वो आजादी चाहती है, पैसे कमाना चाहती है, तो इस्लाम इसको मना करता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मिफ्ताही परफ्यूम्स के जानिब से ये 3 नए इत्र आपके लिए लॉन्च किए जा रहे हैं। पहला है संदल ऊद, दूसरा है सिदरा और तीसरा है एहसास। संदल ऊद ये खालिस संदल की लकड़ी से तैयार किया गया है, और सिदरा, इस इत्र में आपको ऊद, अंबर, वर्द, ताइफी और स्मोकी नोट्स महसूस होंगे।
एहसास इत्र तो ऐसा है कि लगाने पर ही आपको एहसास होगा कि वाह क्या फ्लेवर है, माशाअल्लाह, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप ये तीनों इत्र एक साथ मंगवा सकते हैं। इन तीनों इत्र की कीमत सिर्फ 1500 रुपए है। आप हमारी वेबसाइट www.miftahiperfumes.com पर जाकर भी खरीद सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल या मैसेज करके भी मंगवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर खरीदेंगे। अस्सलाम वालेकुम।